लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात रे देशवासी सहित मनर कथा बांटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन की बात कार्यक्रम 40तम संस्करण 2018 प्रथम मन की बात कार्यक्रम आम देश में समाज में सकारात्मक परिवर्तन नारी शक्तिर महत्वपूर्ण अवदान रही प्रधानमंत्री मोदी। आज नारी शक्ति विभिन्न क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता सामुवा बेले देशपाई यह गर्व और गौरवर विषय बोली मोदी। आम ग्रंथ पुराण को उद्धृत कर मोदी जड़े झील को 10टी पुओ सहित तुलना कर कल्पना चावला को कार्यक्रम में मन पकाई मोदी। इस बार बहुत से लोगों ने गणतंत्र दिवस की परेड देखने के बाद ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया पर लिखा कि परेड की एक मुख्य बात थी बीएसएफ बाइकर कंटिजेंट जिसमें सबकी सब महिलाएं भाग ले रही थी, साहसपूर्ण प्रयोग कर रही थी और ये दृश्य विदेश से आए हुए मेहमानों को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता का ही एक रूप है। आज हमारी नारी शक्ति नेतृत्व कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। वैसी एक बात मेरे ध्यान में आई है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाका जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, हिंसा, अत्याचार, बम, बंदूक, पिस्तौल, माओवादियों ने इसी का एक भयानक वातावरण पैदा किया हुआ है। ऐसे खतरनाक इलाके में आदिवासी महिलाएं ई रिक्शा चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहुत ही थोड़े कालखंड में कई सारी महिलाएं इससे जुड़ गई हैं और इससे 3 लाभ हो रहे हैं। एक तरफ जहां स्वरोजगार ने उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है, वहीं इससे माओवाद प्रभावित इलाके की तस्वीर भी बदल रही है। मैसूर कर्नाटक के श्रीमान दर्शन ने माय गॉव पर लिखा है, उनके पिता के इलाज पर महीने दवाइयों का खर्च 6,000 रुपये होता था। उन्हें पहले प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब उन्हें जन औषधि केंद्र के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वहां से दवाइयां खरीदी तो उनका दवाइयों का खर्च 75% तक कम हो गया। उन्होंने इच्छा जताई है कि मैं इसके बारे में मन की बात कार्यक्रम में बात करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और वे इसका लाभ ले सकें। पिछले कुछ समय से बहुत लोग मुझे इस विषय में लिखते रहते थे, बताते रहते हैं। मैंने भी कई लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है और इस तरह की जानकारी जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है, एक गहरा संतोष मिलता है। और मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि श्रीमान दर्शन जी के मन में ये विचार आया कि जो उन्हें मिला है वो औरों को भी मिले। इस योजना के पीछे उद्देश्य है हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना और ईज ऑफ लिविंग को प्रोत्साहित करना। सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों के खिलाफ सदियों से हमारे देश में व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रयास होते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार ने एक रोचक पहल की। राज्य में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए 13,000 से अधिक किलोमीटर की विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाई गई। इस अभियान के द्वारा लोगों को बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया गया। दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से पूरे राज्य ने लड़ने का संकल्प लिया। बच्चे, बुजुर्ग, जोश और उत्साह से भरे युवा, माताएं, बहनें, हर कोई अपने आप को इस जंग में शामिल किए हुए थे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आरंभ हुई मानव श्रृंखला राज्य की सीमाओं तक अटूट रूप से जुड़ती चली गई। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिले, इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज इन कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर ऐसी कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक न्यू इंडिया, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें। सेपटे भुवनेश्वर शिखरचंडी नगर में मोदी मन की बात शुणी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी कर्मकर्ता और जनसाधारण मन की बात शुणी।
अब पुरस्कार देने के लिए भुवनेश्वर ये मन की बात रे बसिकी आम समस्ते कथा को शुणिलु प्रेरणा नेलु मु माननीय प्रधानमंत्री को ओडिशा तरफ एथर ओडिशा रे 5 जन सम्मानित नागरिकों को लोक मानकर पद्म पीपुल्स पद्म रे सम्मानित कर ओडिशा तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुछि।